महंगाई का मारा, 200 रुपये दिल्ली पर गुजारा। बिहार के 1/3 परिवारों को लेकर चौंकाने वाले फैक्ट। बिहार कास्ट इकोनॉमिक सर्वे, बिहार असेंबली कास्ट सेंसस रिपोर्ट ऑन असेंबली फ्लो पॉवर्टी लाइन। नीतीश कुमार एनटीसी आज तक बनला, आज तक कैंपस, GNT TV, आई चौक, लल्लान टॉप, इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे, BT बाजार, Web3 कैफे, डेली ओ, कॉस्मोपॉलिटन, हार्पर्स बाजार, रीडर्स डाइजेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मलयालम, स्पोर्ट्स तक, प्राइम तक, एस्ट्रो तक, गेमिंग, ब्राइट्स टुडे, इश्क FM, X, एडिशन, US, नोटिफिकेशंस, हिंदी न्यूज, भारत, बिहार, फीडबैक। महंगाई का मारा, 200 रुपये दिल्ली पर गुजारा। बिहार के 1/3 परिवारों को लेकर चौंकाने वाले फैक्ट। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए कोटा मौजूदा 50% से बढ़ाकर कुल 75% करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। नीतीश सरकार की ओर से विधानसभा में रखी गई जातिगत जनगणना रिपोर्ट में सामने आया है कि राज्य में 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो रोजाना 200 रुपये की कमाई पर जीवन यापन करने को मजबूर है। बिहार में 200 रुपये प्रतिदिन पर गुजारा करने मजबूर है जनता। फाइल फोटो, आजतक.in, नई दिल्ली, 8 नवंबर 2023। अपडेटेड 8 नवंबर 2023 सुबह के 9:41 भारतीय मानक समय। फेसबुक, ट्विटर, कैंसिल, बुकमार्क, फॉलो अस, कैंसिल। बिहार में 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो रोजाना 200 रुपये की कमाई पर जीवन यापन करने को मजबूर है। नीतीश सरकार की ओर से विधानसभा में रखी गई जातिगत जनगणना रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। बिहार में कुल 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं। इनमें से 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक कमाई 6,000 रुपये या उससे भी कम है, यानी कि ये परिवार हर रोज 200 रुपये से भी कम कमाते हैं। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र जारी है। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन सदन पटल पर जाति आधारित गणना की आर्थिक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि बिहार में पिछड़ा वर्ग में 33.16%, सामान्य वर्ग में 25.09%, अति पिछड़ा वर्ग में 33.58%, अनुसूचित जाति वर्ग SC में 42.93% और अनुसूचित जनजाति वर्ग ST में 42.7% गरीब परिवार हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये रिपोर्ट बिहार में गरीबों की संख्या बताती है। गरीब यानी कि जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से भी कम है। अगर प्रतिदिन आय के हिसाब से देखा जाए तो वैसे परिवार जिनकी प्रतिदिन की आय 200 रुपये है वो गरीब की कैटेगरी में आते हैं। संबंधित खबरें। नीतीश और शाह का इंडिया गठबंधन के बहाने कांग्रेस को घेरना सहयोग है या प्रयोग। पलटूराम ने जनादेश का अपमान, नीतीश कुमार पर खूब बरसे अमित शाह। जितनी ज्यादा पढ़ाई उतने कम बच्चे, नीतीश कुमार के दावे पर क्या कहते हैं आंकड़े। पुरुष रोज रात करते हैं न, नीतीश के बयान पर तेजस्वी की सफाई, कहा सीएम ने सेक्स एजुकेशन की बात की। 7 पीढ़ियों से दिवाली पर दिए बना रहा ये मुस्लिम परिवार। 94 लाख परिवार 200 रुपये दिल्ली पर करते गुजारा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लगभग 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं, जिनमें से 94 लाख से अधिक 34.13% परिवार 6,000 रुपये या उससे कम मासिक आय पर जीवन यापन करते हैं। इसका मतलब है कि ये लगभग 94 लाख परिवार प्रतिदिन 200 रुपये की आय में गुजारा करते हैं। सरकार की ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि किसी एक खास जाति में ही नहीं बल्कि हर जाति में औसतन 1/4 लोग गरीब हैं। सामान्य वर्ग में भूमिहारों के सबसे ज्यादा 25.32% परिवार, ब्राह्मण में 25.3% परिवार, राजपूत में 24.89% परिवार, कायस्थ में 13.83% परिवार, शेख 25.84% परिवार, पठान, खान 22.20% परिवार और सैयद 17.61% परिवार गरीब है। पूरे बिहार की बात करें तो 34.13% लोग गरीब हैं, यानी ये परिवार 200 रुपये या उससे भी कम पर अपनी रोजाना की जिंदगी जीते हैं। अगर एक परिवार में सदस्यों की औसतन संख्या 4 या 5 मानी जाए तो इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति पर एक दिन में 40 से 50 रुपया ही खर्च हो पाता है। भारत में महंगाई की मौजूदा दरों को देखते हुए 200 रुपये में एक परिवार की गृहस्थी कैसे चल सकती है, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बता दें कि अभी प्याज की कीमतें 70 से 80 रुपये प्रति किलो है, जबकि कुछ दिन पहले ही ये हाल टमाटर का था। 200 की इसी कमाई में इस परिवार को मेडिकल और परिवहन का खर्चा निकालना पड़ता है। 2022-23 में कितनी थी हर साल की प्रति व्यक्ति आय, जबकि अन्य राज्यों में घरेलू आय के लिए चालू वर्ष का तुलनात्मक डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं था।
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम 49,470 रुपये प्रति वर्ष थी। राज्यों में से दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक 4.01 लाख रुपये थी। रिपोर्ट में सामने आया कि ओबीसी 27.13% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उप समूह 36%, राज्य की कुल 13.07 करोड़ में से 63% थे, जबकि एससी और एसटी कुल मिलाकर 21% से थोड़ा अधिक थे। 94 लाख परिवारों के लिए क्या बोले सीएम नीतीश? सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार इन 94 लाख परिवारों में से प्रत्येक को आर्थिक रूप से उत्पादक कार्य करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा उनकी सरकार ने आवास निर्माण के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए देने की योजना बनाई है जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। सीएम ने कहा, अगर हमें बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मिल जाता है तो हम 2 से 3 साल में अपने लक्ष्य हासिल कर पाएंगे, नहीं तो इसमें और अधिक समय लग सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा 75% करने का प्रस्ताव पास। उधर बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा मौजूदा 50% से बढ़ाकर कुल 75% करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक संभवतः इसी सप्ताह चालू सत्र के दौरान विधानसभा में एक विधेयक लाया जाएगा। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ओबीसी और ईबीएस का आरक्षण 43% तक बढ़ेगा। प्रस्ताव में ओबीसी और ईबीएस के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर संयुक्त रूप से 43%, एससी के लिए 16% से बढ़ाकर 20% और एसटी के लिए 1% से बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा मौजूदा 10% ही रहेगा। रिपोर्ट से पता चला कि ओबीसी 27.13% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग उप समूह 36%, राज्य की कुल आबादी 13.07 करोड़ का 63% है, जबकि एससी और एसटी कुल मिलाकर 21% से थोड़ा अधिक है। जाति आधारित गणना की आर्थिक रिपोर्ट की 10 खास बातें। 1. रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति परिवारों 42.91% में समान आय वाले परिवारों का प्रतिशत अनुसूचित जाति परिवारों 42.78% के समान ही था। रिपोर्ट में कई अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी सामने आए हैं, जैसे बिहार के 50 लाख से अधिक लोग आजीविका या बेहतर शिक्षा के अवसरों की तलाश में राज्य से बाहर रह रहे हैं। 2. सबसे संपन्न हिंदू ऊंची जाति में संख्या की दृष्टि से बहुत कम कायस्थ थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर शहरीकृत समुदाय के केवल 13.83% परिवार ही ऐसी आय पर जीवन यापन करते हैं। यही अनुपात भूमिहारों 27.58 के लिए आश्चर्यजनक रूप से अधिक है, जो बिहार की सबसे बड़ी भूमि स्वामी जाति मानी जाती है। यह 1990 के दशक की मंडल लहर तक राज्य की राजनीति पर हावी थी, जिससे एक नई सत्ता संरचना सामने आई। 3. रिपोर्ट से पता चला कि राजनीतिक प्रभुत्व के बावजूद 35% से अधिक यादवों की मासिक आय सीमा 6,000 रुपये है। 4. खुद सीएम नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं, इस जाति के लगभग 30% लोग भी इतनी ही कमाई करते हैं। 5. सर्वेक्षण में मुसलमानों के बीच जाति विभाजन को भी ध्यान में रखा गया, जो कुल मिलाकर राज्य की आबादी का 17% से अधिक है। इनमें 17.61% सैयद लोग भी प्रति माह 6,000 रुपये या उससे कम कमाते हैं। 6. राज्य में लगभग 80 लाख स्नातक हैं, जो कुल आबादी का लगभग 6.11% है। 7. स्नातकोत्तर की कुल संख्या 10,76,700 है, जो जनसंख्या का 0.82% है। 8. चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित पीएचडी करने वाले लोगों की संख्या 95,398 है, जो जनसंख्या का 0.07% है। 9. रिपोर्ट में कहा गया है कि ओआरसी से जुड़े कुल 10,147 लोगों के पास इंटरनेट के साथ लैपटॉप है, जो उनकी कुल आबादी का 5.56% है। 10. अनुसूचित जाति एससी से संबंधित कुल 95,490 लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन 0.37% के साथ लैपटॉप है। शिक्षा के मोर्चे पर क्या है स्थिति? शिक्षा के फ्रंट पर बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में लगभग 80 लाख स्नातक हैं, जो कुल आबादी का लगभग 6.11% है। अन्य रिपोर्टेड क्लास ओआरसी से संबंधित 24,534 लोगों में स्नातकों की संख्या सबसे अधिक है, जो उनकी कुल आबादी का 13.45% है। इसके बाद सामान्य श्रेणी से 26,95,820 स्नातक हैं, जो उनकी कुल संख्या का 13.41% है। रिपोर्ट में कहा गया है कुल मिलाकर 7,83,050 अनुसूचित जाति के स्नातक हैं, जो उनकी कुल आबादी का केवल 3.05% है। कितने ग्रेजुएट और कितने पोस्ट ग्रेजुएट? रिपोर्ट में कहा गया है कि स्नातकोत्तर की कुल संख्या 10,76,700 है, जो जनसंख्या का 0.82% है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित PhD करने वाले लोगों की संख्या 95,398 है, जो जनसंख्या का 0.07% है। केवल 15 लाख लोगों के पास अपने लैपटॉप और नियमित इंटरनेट कनेक्शन है, जो सर्वेक्षण में शामिल आबादी का 2% भी नहीं है। कुल मिलाकर 15,08,085 के पास नियमित इंटरनेट कनेक्शन के साथ अपने लैपटॉप हैं। ये सर्वेक्षण में शामिल कुल 13,7,25,310 लोगों का 1.15% है। कितने लोगों के पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन? रिपोर्ट में कहा गया है कि ORC से जुड़े कुल 10,147 लोगों के पास इंटरनेट के साथ लैपटॉप है, जो उनकी कुल आबादी का 5.56% है। इसके बाद सामान्य वर्ग के 6,33,864 लोग हैं, जो उनकी कुल आबादी का 3.15% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जाति SC से संबंधित कुल 95,490 लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन 0.37% के साथ लैपटॉप है। इसमें कहा गया है कि SC वर्ग के लगभग 99.49% लोगों 2,55,59,507 के पास लैपटॉप तक पहुंच नहीं है। टॉपिक्स: बिहार, नीतीश कुमार। सबसे तेज खबरों के लिए आज तक ऐप। लेटेस्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एडवर्टाइज विद अस, कंप्लेंट रिड्रेसल, इन्वेस्टर्स, रेट कार्ड, प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, करेक्शन पॉलिसी, प्रेस रिलीजेस, T&CS for आज तक HD कॉन्टेस्ट, वसंत वैली, ऑनलाइन कोर्सेस, इंडिया टुडे एजुकेशन, ITMI, आज तक कैंपस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंडिया टुडे गेमिंग, वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप, ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग, इंडिया टुडे डायरीज, थॉमसन प्रेस, कॉस्मोपॉलिटन, ऑर्डिनरी, मनी टुडे, रीडर्स डाइजेस्ट, म्यूजिक टुडे, टाइम, गैजेट्स और गिज्मोस, साहित्य आज तक, एजेंडा आज तक, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, Ideaplex, India Today Women's Summit, India Today Youth Summit, State of the States Conclave, India Today Education Summit, Care Today, India Content, Headline Today, India Today, Dailyo, Ichok, Archive, Download app, follow us on Copyright Sarvadhikar Copyright 2023 Living Media India Limited. For reprint rights, syndications today. Home, video, live TV, news reel, menu.